राजस्थान ने 4 करोड़ कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रदेश की लगभग 60% जनसंख्या को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर वैक्सीनेशन के कार्य में लगे कर्मचारियों और वॉलंटियर्स को बधाई दी। कोविड से रिकवरी दर भी 99% से ऊपर बनी हुई है। इधर जयपुर ग्रामीण में टीका लगवाने को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य में आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। एक ओर जहां टीकाकरण के काम में तेजी लाई गई है और रिकॉर्ड 4 करोड़ के स्तर पर वैक्सीनेशन हो चुका है, वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता के साथ ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी कार्यशील हो गए हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध अस्पतालों में युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल और कंट्रोलर डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बताया कि उनके यहां ऑक्सीजन युक्त 1200 बेड्स के अतिरिक्त विश्व स्तरीय 300 बेड्स की आईसीयू यूनिट भी तैयार रखी गई है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य में आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। एक ओर जहां टीकाकरण के काम में तेजी लाई गई है और रिकॉर्ड 4 करोड़ के स्तर पर वैक्सीनेशन हो चुका है, वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता के साथ ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी शुरू कर दिए गए हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध अस्पतालों में युद्ध स्तर पर काम जारी है। विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल और कंट्रोलर डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बताया कि उनके यहाँ ऑक्सीजन युक्त 1200 बेड्स के अतिरिक्त विश्व स्तरीय 300 बेड्स की आईसीयू यूनिट भी तैयार रखी गई है। थर्ड वेव की हमारी तैयारी बहुत पूर्ण है। आपको जान के खुशी होगी कि आरयूएचएस में 1200 बेड्स सारे ऑक्सीजनेटेड हमने तैयार कर लिए हैं। 300 बेडेड वर्ल्ड क्लास आईसीयू तैयार कर ली गई है और इसके साथ साथ ही 50 बेडेड पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार कर ली गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट कोविड मैनेजमेंट पे होता है ऑक्सीजन सपोर्ट। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट वहाँ लग चुका है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमारे 3 लग चुके हैं और आज की तारीख में 1200 बेडेड ऑक्सीजन नेटेड जो हमारे पॉइंट्स है, हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई में सेल्फ सफिशिएंट है। हमको किसी भी तरह की बाहरी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो आपको मैं बताऊं कि हमारी 40 बेडेड इमरजेंसी है, जहां पे जैसे ही पेशेंट आता है विदिन 60 सेकंड ऑक्सीजन शुरू कर दी जाती है। इसके अलावा 900 ऑक्सीजनेटेड बेड्स हमने क्रिएट कर लिए हैं, 300 बेडेड आईसीयू क्रिएट कर लिए। इसके साथ साथ सारे सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज लाइक इकोकार्डियोग्राफी, डायलिसिस एटसेट्रा उपलब्ध है। इसके अलावा गंभीर बीमारियों के इलाज के भी सभी बंदोबस्त किए गए हैं। हार्ट, किडनी और कोविड से जुड़ी दूसरी बीमारियों के मरीजों के उपचार के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। आरयूएचएस के अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि दूसरी लहर से सीख लेते हुए यहां आने वाले मरीजों की जीवन रक्षा के लिए डॉक्टर्स की अनुभवी टीम सतर्क मोड पर है। जिस ढंग से सेकेंड वेव आई थी, उसी हिसाब से उम्मीद ये की जा रही है कि थर्ड वेव भी सितंबर 15 के बाद में या अक्टूबर प्रारंभ के अंदर कभी भी आ सकती है। उसको देखते हुए राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार आरयूएचएस के अंदर तैयारियां पूर्ण रूप से हैं। पूर्व में सेकेंड वेव तक हमारे पास 1200 बेड थे और 200 आईसीयू के बेड हैं। इन्हीं की बेडों की संख्या में वृद्धि करते हुए अब 100 बेड की वृद्धि आरयूएचएस के अंदर और की गई है। जो 100 बेड नए आईसीयू के निर्माणाधीन हैं, जो बनने जा रहे हैं, उसके अंदर 20 बेड हमने पीडियाट्रिक्स के लिए डेडिकेट किए गए हैं। जैसा कि संभावना यह है कि थर्ड वेव के अंदर पीडियाट्रिक्स पॉपुलेशन की ज़्यादा अफेक्ट होने की उम्मीद है। वर्तमान के अंदर अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो सेकेंड वेव तक हमारे पास में केवल एक लिक्विड ऑक्सीजन टैंक था, जिसके माध्यम से हमने पूरी सेकेंड वेव को डील किया। और अब थर्ड वेव के लिए आरयूएचएस पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो चुका है। वर्तमान में अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा एलएमओ टैंक और आ चुका है। साथ ही 5 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पूरी तरह से कंप्लीट तैयार हैं, जिसके माध्यम से मैं ये कह सकता हूं कि आरयूएचएस के अंदर आने वाले टाइम में तीसरी वेव में किसी तरह की कोई ऑक्सीजन को लेके कमी महसूस नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी राजस्थान। राज्य के विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा को सुदृढ़ करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने हैंडबुक जारी की है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक सौरभ स्वामी ने बीकानेर के भाषाविदों और शिक्षकों की ओर से तैयार इस पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक डिजिटल रूप में विभागीय वेबसाइट और शाला दर्पण पर आज से उपलब्ध करवाई जा रही है। पुस्तक का उद्देश्य राज्य में नए शुरू किए गए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम की स्कूल्स में इंग्लिश व्याकरण को मजबूत करना है।
तक जो की गई है हैंडबुक ऑफ इंग्लिश फ्रेजेस फॉर टीचर्स, तो ये बेसिकली IASC जो एक हमारा संस्थान है उसका एक प्रयास है कि जितने भी हमारे मॉडल स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं उनको हम कॉमन फ्रेजेस बता सकें स्कूल के अंदर असेंबली से लेके एंड तक, छुट्टी तक, कि किस प्रकार से अपने आप को कंडक्ट करना है, कैसे इंग्लिश के अंदर बच्चों से बात करनी है, कॉमन दिनचर्या के जो फ्रेजेस हैं जिसकी मदद से उनकी भी इंग्लिश अच्छी होगी, साथ ही साथ जो बच्चों के अंदर भी एक जिज्ञासा बनेगी कि वो किस प्रकार से आगे इंग्लिश सीख सकते हैं, आगे पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये जो बुक है ये केवल ग्रामर पे बेस्ड नहीं है, ये ट्रांसलेशन मेथड पे बेस्ड नहीं है, ये इसमें इमीडिएट फ्रेजेस हैं जो बच्चे इमीडिएटली यूज़ कर सकते हैं और टीचर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और ये उन टीचर्स के लिए भी है जो नॉन इंग्लिश सब्जेक्ट्स के हैं और जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वो स्कूल में इंग्लिश का यूज़ करें जिससे कि बच्चों को ही फ़ायदा हो। सबसे पहले तो हम इसका डिजिटल अंक है वो विभाग की वेबसाइट पे उपलब्ध कराएंगे, जिससे शाला दर्पण पे और विभाग की वेबसाइट पे, ताकि सारे टीचर्स जो भी चाहे हिंदी माध्यम विद्यालय हैं चाहे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय सबके पास ये उपलब्ध होगी। और उसके बाद प्रिंट के रूप में भी इसको उपलब्ध कराने के बारे में यदि विभाग के वित्तीय सोर्सेज अलाउ करेंगे तो उसको भी हम आगे सारे स्कूल के टीचर्स तक पहुँचाने। सरहदी जिले जैसलमेर में कुछ लोगों द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता में विवादास्पद नाम रखे जाने पर तनाव का माहौल बन गया है। जेसुराना गांव में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में एक टीम ने अपने क्लब का नाम तालिबान रख लिया, जिस पर आयोजकों और स्थानीय प्रशासन ने उसके खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने भाईचारे और सौहार्द को बनाए रखने के लिए आयोजकों को हिदायत दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र से आज राजभवन में अर्जेंटीना के राजदूत ह्यूगो जेवियर गोबी ने मुलाकात की। इस दौरान परस्पर समन्वय के लिए दीर्घकालीन कार्य के संबंध में संवाद किया गया। राजदूत ह्यूगो जेवियर के साथ दूतावास में कृषि अधिकारी मारियानो वेहरान और वाणिज्य विभाग की प्रमुख सुश्री डेनिस प्रेगुइका भी मौजूद रही। राज्यपाल ने अर्जेंटीना के अतिथियों को भारतीय संविधान के उद्देश्य का भेंट की और प्रदेश में खनिज, मार्बल और पर्यटन सहित स्थानीय उद्योगों के विकास में सहयोग के लिए चर्चा की।